इस वक्त मेरा टॉपिक है नॉलेज। नॉलेज के माने हैं समझ, अंडरस्टैंडिंग। इंसान को अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोचों में, अपनी बातों में और अपने कामों में समझ की ज़रूरत होती है। तो नॉलेज की, समझ की पूरी ज़िंदगी में ज़रूरत रहती है। क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें, दुनिया की टोटल नॉलेज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर आप जमा करेंगे तो उसको 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मार्फत खुदा, मार्फत नफ्स, मार्फत दुनिया, मार्फत आखरत। अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग अबाउट हेयर आफ्टर। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, इन 4 में से एक के तहत रखा जा सकता है। जैसे ज्योग्राफी, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड। जैसे मेडिसिन, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेल्फ। क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो दुनिया की नॉलेज को 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्वायर्ड नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज वो जो बेस करती है सेंसेस पर, ऑब्जर्वेशन पर, तजुर्बे पर, और रिवील्ड नॉलेज जो कि बिना हवा से खमसा की मदद के इंसान को हासिल होती है। दुनिया की जितनी भी नॉलेज है वो एक्वायर्ड नॉलेज कहलाती है, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल को डेवलप करती है। वो इस क्वेश्चन का जवाब देती है कि इंसान क्या है, व्हाट। इसके बरक्स एक दूसरी नॉलेज है जो रिवील्ड नॉलेज कहलाती है, जो इस सवाल का जवाब देती है वाई, इंसान क्यों है, और वो क्वालिटी ऑफ मैन को डेवलप करती है। रिवील्ड नॉलेज का जो डेवलपमेंट है वो वर्टिकल है कि इंसान जैसे जैसे खुदा के करीब होता है उसके अंदर ज़्यादा वेलविशिंग, ज़्यादा हेल्पिंग नेचर, ज़्यादा कॉपरेशन आता है। लेकिन एक्वायर्ड नॉलेज का जो डेवलपमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है कि पहले हम पैदल चलते थे, फिर स्कूटर डेवलप हुई, फिर कार, फिर स्पेस शटल, मैरिन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो एक्वायर्ड नॉलेज व्हाट इज़ मैन, हाउ इज़ मैन, इसको एक्सप्लेन करती है। रिवील्ड नॉलेज व्हाई इज़ मैन, इसको एक्सप्लेन करती है। इसी तरह अगर हम स्टेटस वाइज देखें तो नॉलेज एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, विजडम मुसलमानों की खोई हुई मिरास है, जहाँ से मिले हासिल करो। डेटा से बनती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से बनती है नॉलेज, और नॉलेज की हाईएस्ट फॉर्म है विजडम। तो नॉलेज जो है बेसिकली वो एक तरह की कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, और ऑल साइड कि आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये मुस्लिम नॉलेज, नॉन मुस्लिम नॉलेज, अपनों की नॉलेज, गैर की नॉलेज, बल्कि ये एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह नेचर वाइज अगर हम देखें, नॉलेज जो है वो लिमिटलेस है। कुरान में कहा गया है, रब ज़िदनी इल्मा, ओ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। यानी नॉलेज कितनी ही क्यों ना हो वो कम है, लिमिटलेस है। इसी तरह अगर आप देखें प्रोसेस वाइज, नॉलेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गहवारे से कब्र तक इल्म हासिल करो, यानी पूरी ज़िंदगी नॉलेज हासिल करनी है। इसी तरह अगर हम देखें डायमेंशन वाइज, तो नॉलेज जो है, आई नो, ये इल्म है, जो मैं जानता हूँ ये भी नॉलेज है। आई डोंट नो, जो मैं नहीं जानता ये भी नॉलेज है। यानी ये मानना कि इस बात को मैं नहीं जानता, ये खुद एक नॉलेज होती है। हाफ ऑफ द नॉलेज लाइज वेयर द नॉलेज इज़, आधा इल्म ये कि वो इल्म कहाँ है, ये खुद इस बात की एक नॉलेज होती है, अगर आपको पता हो कि वो नॉलेज कहाँ है। इसी तरह अगर हम देखें इम्पैक्ट वाइज, असर के लिहाज से नॉलेज की 3 कैटेगरीज हम बना सकते हैं। यूज़फुल नॉलेज, फ़ायदेमंद नॉलेज, यूज़लेस नॉलेज, बेकार नॉलेज, हार्मफुल नॉलेज, नुकसानदा नॉलेज। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह हमें इल्म नाफ़े दे, ऐसा इल्म जो हमें फ़ायदा पहुँचाए। तो यूज़लेस नॉलेज और हार्मफुल नॉलेज, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो ये है नॉलेज ऐसी हो जो सिर्फ फ़ायदेमंद हो, जो हमें फ़ायदा पहुँचाए। इसी तरह मेथड वाइज अगर हम देखें, नॉलेज हासिल करने के 2 तरीक़े होते हैं। नेचुरल मेथड, जो उम्र के साथ साथ इंसान हासिल करता है, कि वो पैदल चलता है, फिर गिरता है, फिर घुटनों के बल चलता है। तो नेचुरल तरीका नॉलेज हासिल करने का, एज के साथ साथ प्रोसेस के तहत। इसी तरह एक तरीका वो होता है जो कि सिस्टमैटिक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिसको रिसर्च कहा जाता है, यानी सिस्टमैटिकली इंसान नॉलेज को हासिल करता है। तो नॉलेज अगर हम देखें मॉडिफिकेशंस के लिहाज से, नॉलेज में 3 चीज़ें होती हैं। चूँकि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ऑल साइड लर्निंग है, इसलिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं। लर्न, किसी चीज़ को हम सीखते हैं। अनलर्न, किसी चीज़ को हम अनसीखा करते हैं। रीलर्न, किसी चीज़ को हम दोबारा सीखते हैं।
जैसे पिंक इज़ अ गर्लिश कलर, इस बात को हमें अनलर्न करना है। किसने कहा कि वो गर्लिश कलर है? कंसल्टेशन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ मशवरा करें, इस बात को रीलर्न करना है, क्योंकि हमारे सेल्फलेस वेलविशर पेरेंट्स ही हैं। कुकिंग इज़ फॉर मैन, फॉर वीमेन ओनली, ये इस बात को हमें अनलर्न करना है कि खाना पकाना सिर्फ ख़वातीन का काम है, बल्कि जेंट्स और मेल का भी काम है। इसी तरह अगर हम देखें, नॉलेज जो है, नॉलेज बेसिकली अमल के लिए होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्म बिना अमल के वबाल है, अमल बिना इल्म के जलाल। अगर आप अमल कर रहे हैं और आपको नॉलेज नहीं तो वो गुमराही है। अगर आपको नॉलेज है और आप अमल नहीं कर रहे तो वबाल है, बर्डन है, डबल पूछा जाएगा। तो नॉलेज जब भी हम हासिल करना चाहें, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखने की ज़रूरत है कि नॉलेज के बहुत सारे दरवाज़े हैं, हमें उन सारे दरवाज़ों को खोल देना चाहिए और हर जगह से नॉलेज हासिल करना चाहिए। तो ओपन ऑल द गेट्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज के जो दरवाज़े हैं वो है आस्क, हम पूछें, सवाल पूछें। अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए सवाल पूछो। पूछने से हमें नॉलेज मिलती है। रीड, पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है। राइट, एक दरवाज़ा होता है लिखना, जब हम लिखते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। टीच, नॉलेज का बेहतरीन तरीका है पढ़ाना, जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। लिसन, जब हम सुनते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। एक दरवाज़ा है डिफ़ाइन, जब हम किसी चीज़ की तशरीह करते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। ऑब्ज़र्व, जब हम मुशाहिदा करते हैं तो नॉलेज मिलती है। इल्म का एक दरवाज़ा है रीज़न, जब अक़ली तौर पे उस पर गौर व फिक्र करते हैं, तफक्कुर, ताक़ुल, तदब्बुर, तो हमें नॉलेज मिलती है। डिज़ायर, हमारे अंदर चाहत होती है तो हमें नॉलेज मिलती है। प्रैक्टिस, जब नॉलेज को अमल में लाते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। एक्सपेरिमेंट, जब हम तजुर्बा करते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। इसी तरह गेट इट फ्रॉम योर सेल्फ, हमें खुद से भी नॉलेज मिलती है, क्योंकि नॉलेज पहले स्टेज में आपको कोशिश कसबी होती है, सेकंड स्टेज में गिफ्टेड होती है। इसीलिए सारी डिस्कवरीज उन्हीं माइंड में आती हैं जो उस टॉपिक के ऊपर सोचते रहते हैं। पुट इन ऑर्डर, जब हम चीज़ों को सीक्वेंस में लगाते हैं तो हमें पता चलता है क्या चीज़ मिसिंग है, तो उससे हमें नॉलेज मिलती है। वॉक अराउंड इट, जब हम चारों तरफ से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उससे नॉलेज मिलती है कि हम थीसिस देखते हैं, उसके आर्गूमेंट देखते हैं, एंटीथीसिस देखते हैं, उसके आर्गूमेंट देखते हैं, सिंथेसिस देखते हैं, उसके आर्गूमेंट देखते हैं। उसके बाद हम अपनी ओपिनियन बनाने की बेहतरीन पोजीशन में होते हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि जब हम इल्म के सफ़र में जाएं, इल्म हासिल करना चाहें, तो पहली स्टेज में नॉलेज हमें पुश करती है, वो कहती है, वो हमें भगाती है, पुश करती है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं फिर वो हमें पुल करती है। शुक्रिया।